हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 28 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो, एक दंड आरेख है। कंपनी में नौकरी पर रखे गए, पदोन्नत किए गए और निकाले गए कर्मचारियों को क्या दे रखा है, इसमें आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि पहला क्वेश्चन 2003 में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या और 2001 में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या के बीच का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो 2003 में निकाले गए क्या पूछा है, कर्मचारी। तो 2003 वाला कौन सा है, ये। और फायर्ड किया गया कौन सा है, ये। तो इसमें कितने हैं, 45। तो 2003 में मुझे ऐसे बता दो, 2003 में फायर्ड कितने हुए, 45 लोग। ठीक है। अब बात करते हैं 2001 में। 2001 में बताओ प्रमोशन किसका हुआ, पदोन्नत। पदोन्नत मतलब यानी कितना, प्रमोटेड। तो प्रमोटेड कितने हुए 2001 में। 2001 में प्रमोटेड कौन सा हो रहा है, 25। कितने हो रहे हैं, 25। अब क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितने आ रहा है अपने पास, 45 माइनस 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। तो यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो 2003 और 2005 के दौरान नौकरी पर रखे गए। ठीक है, मतलब हायर्ड। हायर्ड और कर्मचारी, जो कर्मचारियों की संख्या का औसत है, और पदोन्नत कर्मचारियों को औसत का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले अपन 2003 से 2005 में नौकरी पर रखे गए, मतलब क्या होता है, हायर्ड। इनका रेशियो बताना है। तो 2003 में कितने रखे गए, 35। देखो 35। ठीक है। प्लस 2004 में कितना रखा गया, 50। 2004 में कितना, 50। एंड 2005 में कितना रखा गया, 40। यहाँ से अगर इनका सम करते हैं तो कितना हो गया, 125। फिर क्या पूछा है, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए मैं 3 से डिवाइड कर दिया। इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाके क्या लेना है, रेशियो लेना है, तो अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं 2003 से पदोन्नति वाला। देखो 2003 से लेके 2005 में प्रमोशन वाला का रेशियो देखो। तो देखो 2003 में प्रमोशन कितना है, 35। प्लस करोगे आगे, 2004 में कितना है, 40। ठीक है। 2004 में कितना है, 40। प्लस 2005 में कितना है, 50। तो यहाँ से भी देखो सम कितना आएगा, 125। और एवरेज लोगे तो कितना, 3। अभी अगर इनका अपन क्या लेते हैं, रेशियो। अगर इनका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना कितना रेशियो आ जाएगा, 1:1। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखो 2001 में कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 500 थी। तो 2001 और 2004 में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत प्रतिशत के रूप में पदोन्नत कर्मचारियों का अनुमानित अंतर बताओ। ठीक है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2001 में पदोन्नत बताओ। 2001 में पदोन्नत। पदोन्नत मतलब क्या होता है, प्रमोटेड। 2001 में प्रमोटेड कितने हुए, कितने हो रहे हैं, 25। ये सुनो। फिर बात कर रहा है 2004 की। 2004 में प्रमोटेड कितने हैं, 2004 में प्रमोटेड कितने हैं, 40। ठीक है। अब बताना है इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस तो कितना हो गया अपने पास, 15। और ये कितने थे 2001 में, 500। तो इसका परसेंटेज का वो बताना है, कितना परसेंट हुआ। देखो 15 है किस पर, 500। और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से, परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगा 2 जीरो, और यहाँ से कितना चला जाएगा, 3 टाइम, मतलब 3% हो जाएगा इनका डिफरेंस का परसेंटेज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, किस वर्ष में नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें देखो नौकरी पर रखे इतने और निकाले गए इतने। तो इसमें तो 5 ही अधिक है। ठीक है। और यहाँ पर कितना रखा, 45। यहाँ पर तो देखो कम हो गए, ज्यादा होना चाहिए उल्टा अपन को। तो यहाँ से कम हो गया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ से देखो 35 है, यहाँ पर 45 निकाल रहा है, मतलब यहाँ पर 10 निकाल रहा है। ये सुनो। तो यहाँ पर 50 था, अगर ज्यादा होगा तो 50 ही ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 50 से कम जा रहा, तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो 40 और 45, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो एक ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, 2003 वाला, जिसमें 10 बढ़ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या बोला गया है, अपन को दे रखा है कि x बराबर √3 प्लस √2। और इसकी वैल्यू बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। इसकी वैल्यू बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे कितना है, √3 प्लस √2। ठीक है। अगर मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए, तो या तो एक तो तरीका है इसका, रेशनलाइजेशन कर दो, परमीकरण कर दो। दूसरा तरीका है कि अगर इनकी स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इनके बीच में माइनस लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1/x की वैल्यू। देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मतलब इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना।
3 - 2 कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का, तो माइनस चेंज करके लिख देंगे। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से क्या कर दूंगा? बोथ स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा तो कितना हो गया? 3 + 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी करेंगे तो कितना है? √3 × √2 कितना होता है? √6। तो यहाँ से मुझे कितना आएगा? 5 + 2 √6। ये सुनो, अगर मुझे इसकी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1/x² करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? √3 - √2 का होल स्क्वायर। या सुनो, यहाँ से भी a - b का होल स्क्वायर से खोलता हूँ तो यहाँ कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 2 माइनस का 2 √6, तो कितना हो गया? 5 - 2 √6। अब देखो अपने पास इसकी वैल्यू x² कितनी है? 5 + 2 √6। और यहाँ से कितनी वैल्यू है? 5 - 2 √6। 2 √6 से 2 रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास? 10। इसकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बोला गया है? देखो ये बोला गया है कि √2 + √3 और √3 - √3, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? a + b मल्टीप्लाई a - b। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? a² - b² होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ये क्या दे रखा है? √2 + √3 मल्टीप्लाई √2 - √3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 4, यहाँ से कितना हो गया? 3। 4 - 3 कितना हो जाएगा? यहाँ से सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ से कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? देखो 4x⁴ + 9y² माइनस का 12x² y का मान दे रखा है, जिसमें x की वैल्यू अपन को 5 रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। एक तो तरीका है कि यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो और y की वैल्यू डायरेक्ट रख के इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, इसको कैसे लिख सकते हो? 2x² की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। इसको अपन कैसे लिखेंगे? 3y का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसको बना रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 2 और a b, a कितना है? 2x²। ठीक है। और यहाँ से कितना लिखूंगा मैं? 2x²। यहाँ से कितना लिखूंगा मैं? b 3y। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास? 2x² प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का बनेगा, क्या बनेगा? -3y का होल स्क्वायर। तो ये चीज मिल जाएगा ना। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो आप वैल्यू पुट करो x की, तो x की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -3 × 2 का होल स्क्वायर। ये सुनो, इतना चीज हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हो तो कितना हो जाएगा? देखो 25 गुणा कितना होगा? 50 - 6 का होल स्क्वायर। तो 50 में 6 गया तो कितना हो गया? 44 का होल स्क्वायर। 44 का होल स्क्वायर कितना होता है अपने पास? 1936। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 1936। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? देखो एक द्विघात समीकरण नहीं है तो इसमें एक चेक करेंगे। सबसे पहले इसको मैं चेक करता हूँ, मतलब द्विघात समीकरण मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए ऐसे। तो यहाँ से अगर इसको चेक करता हूँ तो x² हो जाएगा ये +1 + 2x। ठीक है। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होगा? 2x - 3। देखो यहाँ से तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि अपन को दे रखा है क्या क्या रिजल्ट दे रहा है कि x² = कितना हो जाएगा? ये 6 होगा ना। ठीक है। यहाँ से x² कितनी हो जाएगी? माइनस का 7 वैल्यू जाएगी, मतलब ये तो द्विघात समीकरण दे रहा, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा। नहीं ये पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास? इसको चेक करो, x² हो जाएगा +4 प्लस कितना हो गया? 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x²। ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको, ये भी देखो यहाँ से अगर इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी अपने पास x² तो बचेगा ही बचेगा ना। x² तो बचेगा ही बचेगा ना, तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको चेक करते हैं, x² +3x + 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? x² प्लस का 4 माइनस का कितना हो गया? 4x। तो यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोई x² की टर्म नहीं बचेगी। नहीं बचेगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है अपन को कि देखो 100 प्रेक्षणों का जो माध्य दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है? 50। और एक प्रेक्षण जिसमें 50 को किसमें बदल दिया? 150 में बदल दिया, तो नया माध्य बताओ। देखो इसमें डाटा क्या है? इजी है, तो अपन को पहले 100 परीक्षणों का सम बता दो मुझे कितना हो जाएगा। तो जो परीक्षणों का सम हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 100 × 50 कितना आ जाएगा मेरे पास? 5000। इतना समझ में आया? अगर इस 100 परीक्षणों में से एक 50 है, 100 परीक्षणों में से तो एक 50 है, तो बचे कितने? 99।
ये टोटल 100 का सम है। अगर उसमें से एक को ये 50 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 99 का सम बच जाएगा ना। तो 99 का सम कितना हो जाएगा? 5000 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना? 4950। ये 99 का सम बचा, क्योंकि मैंने ये 50वां हटा दिया, इसमें बोला 50 को 150 बदल रहा है, तो मेरे पास 99 का सम आ गया। अगर मुझे इसमें 150 जोड़ता हूँ, 150 जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये 100 जाएगा 150 जोड़ते ही, तो ये कितना हो जाएगा वापस? 4950 में मैं 150 जोड़ दूंगा तो ये कितने का सम आ जाएगा? 100 का सम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5100। अब ये इसका एवरेज चाहिए मुझे, नया माध्य आ जाएगा तो कितना हो गया? 5100, और डिवाइड करूंगा मैं 100 से, तो यहाँ से नया एवरेज कितना आ जाएगा अपने पास? 51। कितना आ रहा है? 51। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 25 प्रश्नों का माध्य 36 दे रखा है, इसके पहले 13 प्रश्नों का माध्य दे रखा है 32, और अंतिम 13 प्रश्नों का माध्य कितना दे रखा है? 40। तो इसका 13वां प्रश्न का मान बताओ। तो सबसे पहले एक तरीका तो है कि आप इनको बेसिक से सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि मुझे इसे बताओ, 25 संख्याओं का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 25 इंटू कितना हो जाएगा? माध्य गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया? 36। 25 इंटू 36 कितना होता है? 900 होता है। अब प्रथम 13 संख्याओं का सम निकाल लूंगा मैं। प्रथम 13 संख्याओं का सम, प्रथम 13 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 13 इंटू, और इसका माध्य कितना दे रखा? 32, तो 13 इंटू 32 कितना हो गया? 416। और अंतिम अंतिम 13 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा अपने पास? 13 इंटू 40, तो कितना? 13 चौक 52। तो देखो यहाँ से कितनी संख्या हो रही है? 13 13 26 हो रही है ना। मतलब इसमें क्या है, एक 13वीं संख्या होगी जो डबल बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ से सम कितना होगा? देखो 6 3 और कितना हो गया? 9। देखो 13वीं संख्या फाइंड करनी है तो यहाँ से माइनस कर दूंगा मैं। 936 में से 900 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 13वीं संख्या आ जाएगी ना, कितनी? 36। एक तरीका तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर अपनी इतना नहीं करे तो वो कैसे सोल्व करेंगे? देखो पहले लिखो 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 36। फिर 13 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 32। फिर लास्ट 13 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 40। ठीक है। तो यहां से आप खुद संख्या मान लो कि 13वीं संख्या कितनी है? 36 है। तो यहां से डिवीजन देख लो, ये जो 13वीं संख्या से कितना अधिक है, कितना कम है? माइनस का 4 कम है। तो 13 के कारण कितना इफेक्ट पड़ जाएगा? माइनस का 52 का इफेक्ट पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? यस और नो? ये देखो 13 से कितना अधिक है? 4। तो यहाँ से कितना का फर्क पड़ जाएगा? प्लस का 52। तो ये नेट इफेक्ट यहाँ पर कितना पड़ा? 13वीं संख्या पर 0 का इफेक्ट पड़ गया। तो 13वीं संख्या अपने 36 मानी, तो 13वीं संख्या कितनी आ गई? 36 ही आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? देखो प्रथम 10 संख्या विषम प्राकृत संख्याओं के मध्य कितना होना चाहिए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए n प्राकृत विषम जो संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं का जो योग होता है वो अपन जानते हैं n स्क्वायर होता है। अगर मुझे एवरेज निकालना है n संख्याओं का, तो सम पता है और इसे n से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एवरेज कितना आ गया? n। अगर प्रथम 10 पूछा है, प्रथम 10 विषम संख्या पूछा है और इनका क्या पूछा? माध्य, तो n बराबर कितना हो गया? 10। तो प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है? n ही होता है। तो मतलब इसका एवरेज भी कितना हो जाएगा अपने पास? 10 ही हो जाएगा ना। जो संख्या दी होती है वही होती है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या बोला गया है? देखो अपन को समीकरण दी है और इसमें से चूज करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 दे रखा है। इसमें x का मान x है और b का मान y है। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप इसे बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को? 10, और एक दे रखा y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से मुझे x और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का y, ये दोनों इधर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? x माइनस का y, ये उधर आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो देखो एक बार इसको जोड़ता हूँ तो ये कितना हो गया अपने पास? 2x इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन में रखता हूँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 4। तो ये a का मान है, ये b का मान है। तो यहाँ से क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है? क्या मात्रा b बड़ी है? b कहाँ से बड़ी है? a बड़ी है। ये भी गलत है। क्या निर्धारित करना संभव असंभव है? नहीं, अपने तो निर्धारित कर लिया। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोनों मात्राएं बराबर भी नहीं दिख रही। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मात्रा a बड़ी है, ये ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि 6 है और 4 है तो a बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलोगे? इसका माध्यिका बताना है। माध्यिका बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को आरोही क्रम में करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में करते हैं। देखो 3 रखते हैं, फिर 4 और 4 रखते हैं, इसके बाद में आएगा 5, इसके बाद में आएगा 6, फिर 7 7 7 और कितना आएगा? 12। अब देखो कितने टर्म है यहाँ पर? n बराबर आप देखोगे तो n बराबर कितना है? 9 टर्म है यहाँ पर।
n बराबर कितना 9 टर्म है। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं अपन, माध्यिका के लिए क्या करते हैं n+1/2 पद लेते हैं। तो 9 और 1 10, 10/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 5, मतलब 5वां पद क्या होगा, माध्यिका होगी 1 2 3 4 5, मतलब 6 क्या होगी यहाँ पर माध्यिका। माध्यिका का मान ही पूछा है तो माध्यिका कितना हो जाएगी यहाँ पर 6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो साक्षी ने 15 दिनों की अपनी इंटर्नशिप फ्रंट डेस्क पर ग्राहकों को निम्नलिखित संख्या में क्या किया, अटेंड किया। तो इसमें आंकड़ों का बहुलक बताना और माध्यिका बताना। फिर से माध्यिका बताना है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए देखो सबसे पहले 6 लिखो, फिर 12, फिर 13, फिर 16, 16 और 17 कितनी बार है, 4 टाइम है। 17, 17 एंड 17, 18 कितना टाइम है, एक टाइम है। 18 लिख दिया मैंने। 18 के बाद कितना है 20, फिर कितना है 24, फिर कितना है 28, फिर कितना है 32, 32 के बाद कितना है 45। ये इसके आपने क्या कर लिया, आरोही क्रम में बसा दिया। अब बहुलक तो क्या होता है, आप लोगों को सबको पता होगा बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज दिख रही है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ, 17। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो गया 17। अब देखो n बराबर माध्यिका के लिए 15 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है 15, जो क्या है विषम है। और विषम के लिए अपन क्या करते हैं, माध्यिका के लिए क्या करते हैं, माध्यिका के लिए कि n+1/2 टर्म, मतलब कितना 15 और 1 16, 16/2 कितना हो गया 8। मतलब जो 8वां पद क्या होगा, वो क्या होगा माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कितना होगा माध्यिका भी इसकी कितनी आ गई अपने पास, माध्यिका भी कितनी आ गई 17। अब बोला इन दोनों का एवरेज बताओ, इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 17 + 17 / 2, मतलब कितना हो गया 17 34/2 कितना हो गया 17। इनका एवरेज भी कितना आ रहा है 17। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इसमें क्या बोला, एक घन का विकर्ण दे रखा अपन को 13 सेंटीमीटर और इसका आयतन बताना है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना होता है √3/a। यहाँ से विकर्ण कितना दे रखा 10 √3 और कितना हो गया √3/a। तो यहाँ से अपन को घन की जो साइड आ गई वो कितना आ गई 10। तो वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब होता है ना। तो यहाँ से कितना होगा 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो जो घन का वॉल्यूम आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला गया है, देखो दो बेलनों की त्रिज्या दे रखी है, एक तो 2:3 के अनुपात में है और उन ऊंचाई का रेशियो कितना दे रखा है 5:3। तो इनका आयतन का अनुपात बताना है। तो मान लो कि पहले बेलन है बेलन 1, बेलन 1, ठीक, और एक है बेलन 2, ठीक है। अगर इसका मुझे क्या चाहिए आयतन, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है πr1² और इसका रेशियो लेना है मुझे πr²2 और h2। देखो पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r1² कितना हो गया, देखो 2 का स्क्वायर करूंगा और यहाँ से h1 कितना है, h1 कितना है 5, तो ये लिख दिया मैंने। अब r2 कितना है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करूंगा और h2 कितना है अपने पास 3। तो यहाँ से कितना होगा, देखो 5 के 20 और यहाँ से कितना 3 3 9 और कितना हो गया 3 27। तो यहाँ से मुझे जो इनके वॉल्यूम का रेशियो मिल रहा है, कितना रेशियो मिल रहा है 20:27। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या बोला गया, देखो एक शहर का नक्शा 1 सेंटीमीटर में इतने पैमाने पर बनाया गया है। तो एक नक्शे पर दो शहरों की ए और बी की दूरी 12 सेंटीमीटर है, दोनों शहरों की वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें नापा कैसे है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 50,000 सेंटीमीटर में मापा है इसने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मापा है। अगर आप लोगों को ये पता है तो मुझे कितनी बतानी है 12 सेंटीमीटर की वैल्यू बतानी है। तो 12 सेंटीमीटर कैसे कैसे करूंगा, इसको 12 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये मुझे मेरे पास क्या है सेंटीमीटर में, लेकिन मुझे बताना किसका किलोमीटर में। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, या 100 नो। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर होता है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मुझे इसको किससे चेंज कर दूंगा 100 से गुणा कर दूंगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 10,000, ठीक है, नहीं 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, अपन को इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से देखो अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर में, किलोमीटर में आ जाएगा ना। तो यहां से देखो 4 बिंदु से मैं 4 बिंदु कैंसिल आउट कर दूंगा और एक बिंदु से कैंसिल, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 3 2 5, 3 2 5 हो गया ना, 2 2 4, 2, देखो क्या क्या हो गया यहाँ पर
दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो गया, और देखो ये दो से, और ये एक बिंदु बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 0 बच रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, देखो 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, और 2 से कितना हो गया, 6 टाइम। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर आ रहा है, 6 किलोमीटर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि 5 और 7 के बीच में कितनी परमेय संख्या है। तो 5 और 7 के बीच में देखना है। तो अगर 5 के आगे देखो तो कितना, 5.01 भी होता है। 5 के आगे, 5 और 7 के बीच में ये संख्या भी होती है। 5 और 7 के बीच में कौन संख्या होती है, ये संख्या भी होती है। 5 और 7 के बीच में ये संख्या भी होती है। कितने जीरो लगा लो, लेकिन ये परमेय संख्या तो होगी ना, तो इसके बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी ऐसी। तो 5 वाली इतनी है, तो इसे अनंत तक चलती रहेंगी, तो कितनी संख्या हो जाएगी, अनंत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें बताओ कि ये क्या है। तो √3, देखो इसको पहले अपन इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करते हो। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर करो तो दो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस का कितना हो गया, 2 √3 इंटू √3, √2 इंटू ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2 √6। देखो अगर ये रूट में नहीं आता तो अपन बता देते प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, लेकिन रूट में आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो परमेय संख्या रहने से गई। परमेय संख्या नहीं होती, प्राकृत संख्या भी नहीं होगी, पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। तो ये परमेय संख्या होगी जो रूट में नहीं होती, कौन सी बची, कौन सी बची, अपरमेय संख्या तो बची, रूट में हो गई, तो कौन सी बची, ऑप्शन नंबर डी, अपरमेय संख्या होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक शांत दशमलव हमेशा क्या होता है, शांत दशमलव हमेशा कौन सा होता है, एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे आपको भाग देना है 5/2, तो इसका भाग कितना होता है, 2.5 होता है। तो एक शांत है, मतलब ये आगे तक बढ़ नहीं रहा। तो ये इसको कैसे लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख दिया ना, तो ये परमेय संख्या होती है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 में क्या बोला गया है, देखो निम्न में से कौन सा शांत दशमलव को निरूपण करता है। अगर इनको अपन को ओपन करके रखते हैं तो ये कितना हो गया, देखो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/3। अगर इसको 7/3 हो गया तो यहाँ से कितना हो गया 2.333, ऐसे रिपीटेशन में चलता रहेगा। मतलब क्या हो गया, ये तो शांत नहीं है, अनंत तक चल रहा है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट करते 7 से कितना हो गया 22/7। तो 22/7 तो देखो एक परमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये 3.14 हो गया, और ये 2.8 इसके परमेय क्या चलता है, रिपीटेशन होता रहता है, इसका मान कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 से 6/5। अगर 6/5 में इसका भाग देते हैं तो कितना हो गया 1.2। बस इतना पूरा पूरा भाग 4 है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा शांत दशमलव पूछा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी चेक करेंगे तो ये भी क्या हो गया, रिपीटेशन होता रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, देखो इसको गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो 4√6 मल्टीप्लाई ऑफ 3√24। इसको गुणा करूंगा तो कितना हो गया 12 है, और इसको अंदर ले लूंगा 6 × 24। तो यहाँ से कितना आ रहा है 144। तो 144 का रूट कितना होता है 12, तो 12 × 12 कितना हो गया 144। क्या एक ऋणात्मक संख्या है, नहीं है। क्या एक अभाज्य संख्या है 44, नहीं है। क्या एक परिमेय संख्या है, नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकता हूँ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन ये शिफ्ट में आए हुए हैं क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार अपन गलत कर देते हैं, तो इनको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो एक पेंटिंग में 5% की छूट के बाद कितने रुपए में बेच जाती है, तो पेंटिंग अंकित मूल्य बताओ। तो 5% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। अगर मेरे पास मार्क प्राइस कितना है 20 है, और 1 की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, 19 पे बेचेगा ना। तो क्वेश्चन में बेच कितना रहा है 5225 रुपए के, तो 19 की वैल्यू कितनी है 5225, और किसकी वैल्यू पूछा है 20 की वैल्यू पूछा है। तो ये कितनी बार गया, कितनी बार कटेगा 275 बार कटेगा, 275 बार कटेगा। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें मार्क प्राइस की वैल्यू, तो 275 इंटू 2 कितना होता है अपने पास, कितना हो गया 5500, कितना हो गया 5500 रुपए। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है 5500 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 15 कमीजों का क्रय मूल्य 10 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। देखो 15 कमीजों का जो का है क्या है, 15 कमीजों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 कमीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर। देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15। यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। ठीक है, यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताओगे, तो यहाँ से कितना हो गया 15 कमीजों का क्रय मूल्य 10 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से लाभ या हानि बता दो। तो यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। तो यहाँ से हानि कितनी की हो रही है, 1 की, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे, हानि हो रही है ना। देखो 5 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया ना यहाँ से, और 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ से। तो रेशियो हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा 2:3। तो यहाँ से कितना होगा प्रॉफिट 1 का, किस पर 2 पर, और परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है।
कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो, ए बी का रेडियो 10% के लाभ पर बेचता है। ए बी का रेडियो 10% का लाभ पे बेचता है और बी उसी सी को 10 किस पे बेचता है? 5% के लाभ पे बेचता है। तो सी का इतने रुपए का भुगतान करता है, तो ए की लागत बताओ। तो यहाँ से 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट में चला जाएगा। यहाँ से अपन कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं? रेशियो से। तो 1/10। अगर सी का वैल्यू 10 रहा होगा तो इसको बेचे कितने पर? 1 के लाभ पर बेचा, मतलब 11 पर बेचा होगा। बी और सी में क्या रिलेशन दे रखा? 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होता है? 20 की। अगर बी की वैल्यू 20 रही होगी तो 1 के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितने बेचा होगा? इस पे 21 पे बेचा होगा। तो यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो पता चला गया। यहाँ से कितना हो गया? 200। और कितना हो गया? यहाँ से 2200। और ये कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, यहाँ 220 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास? 100। यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास? यहाँ से कितना हो गया? 231। ठीक है, अब देखो 231 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है? 462। तो पूछा किसकी है? एक की वैल्यू, मतलब 200 की वैल्यू पूछा है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा? टू टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है? ए का लागत 400 रुपये आ रही है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, रानी 1 रुपए में 6 के हिसाब से खिलौने खरीदती है, तो उन्होंने 1 रुपए में 3 बेच देती, तो उसका लाभ बताओ। देखो, 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदते, तो मान लो उसने टोटल खिलौने कितने खरीदे? 6 खिलौने खरीद लिए। कितने खिलौने खरीद लिए? कितने खिलौने खरीद लिए? तो 6 के हिसाब से देखूंगा तो उसने कितने रुपए में कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा टोटल का? ठीक है, एक का तो कितना हो गया? 80 रुपए पड़ा होगा ना कॉस्ट प्राइस। अगर वो ऐसे बोला कि 1 रुपए में 3 पर बेचती है, ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस निकालो तो जो इतने टोटल खिलौने हैं, ये 3 पर बेचती तो कितने रुपए में बेचती? 2x में बेचती ना एक का। तो यहाँ से देखो, सीपी मेरे पास x है और एसपी कितना है? 2x है। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है? x का प्रॉफिट हो रहा है, x पर मल्टीप्लाई 100। मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? 100% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 33 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। देखो, 33 कपड़ों का, जो 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, अगर उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करता हूं तो किसके बराबर है? 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के लाभ के बराबर है। तो अगर इसको सोल्व करता हूं, देखो 33 एसपी माइनस 11 एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 33 सीपी। यहाँ से कितना हो गया? 22 एसपी। और ये कितना हो गया? 33 सीपी। तो 11 से कट जाएगा, 11 से 2 टाइम हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो अब मेरे पास सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2:3। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक का किस पर? 2 पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। कितना हो जाएगा? 50% का क्या हो रहा है? यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला गया? 8 वर्ष बाद सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी? तो सबसे पहले उसकी वर्तमान आयु है ना, आप मान लो कितनी है? x मान लो। तो 8 वर्ष बाद क्या बोला गया कि 8 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी वर्तमान आयु की। यही बोला ना क्वेश्चन में। तो ये 8 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे? x + 8 3 गुनी कैसे हो जाएगी? उसकी वर्तमान आयु की हो जाएगी ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। मतलब उसकी वर्तमान एज पता चल गई अपन को कितनी होगी? 4। अब क्या बोला? कितने वर्षों बाद 5 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ से देखो, इसको ऐसे लिखो, मान लो उसकी वर्तमान है n वर्षों बाद में कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग लिख लिया। तो अपन को x की वैल्यू पता है 4, n वर्षों बाद में हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 5 × 4, 5 के 20। तो कितना हो जाएगा? 5 के 20 - 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 वर्षों बाद में क्या हो जाएगी? इसकी 5 गुनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला गया है? देखो, ए और बी का रेशियो अपन को दे रखा है। ए और बी का रेशियो दे रखा अपन को 2:3, और बी और सी का रेशियो दे रखा अपन को 4:5। यहाँ से अपन को निकालना है ए बी एंड सी। देखो, अपन को चाहिए सी रेशियो ए, मतलब फर्स्ट और लास्ट का ही चाहिए ना। अगर फर्स्ट एंड लास्ट का चाहिए तो अपन को इससे डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 5 × 15। अब 8, 15 भी ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे? यहाँ से पूछा C/A का, ये निकला अपने पास A/C का। तो C पहले लिख दो। कौन सा हो गया? 15, और A कौन सा हो गया? 8। तो 15:8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है अपन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
देखो एक स्काउट टीम में 8/15 सदस्य क्या है, लड़कियां हैं, तो टीम में लड़कों और लड़कियों का रेशियो बताओ, मतलब कितना का पूछा है, बॉयज और गर्ल्स का। आप टोटल इसकी बेस वैल्यू मान लो, टोटल कितनी मान लो बेस, अगर टोटल कितनी है 15 है, टोटल बॉयज और लड़के कितने हैं 15 है, उसमें से 8 क्या है, लड़कियां हैं। अगर 8 लड़कियां हैं, टोटल 15 है, तो बॉयज बॉयज कितने बचे, 7। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, 7:8 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया अगर कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।